कॉमॉर्बिड रैपिड रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5। आज हम नवजात शिशु परिचर्या पढ़ेंगे जो कि कॉमॉर्बिड सिलेबस का पॉइंट नंबर 5 है। इससे PYQ बनता है नवजात शिशु परिचर्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, जो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नवजात शिशु परिचर्या, चरक ने 7 बताई हैं, सुश्रुत ने 6 बताई हैं, वाग्भट ने 8 बताई हैं। चरक के अकॉर्डिंग प्राण प्रत्यागमन, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक वमन, नाल छेदन, जातकर्म, रक्षाकर्म, ये 7 हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग उल्वा परिमार्जन, मुख विशोधन, पिच्चू धारण, नाल छेदन, जातकर्म, स्नान। वाग्भट के अकॉर्डिंग उल्वा परिमार्जन, प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान, पिच्चू धारण, स्वर्ण प्राशन, गर्भोदक वमन, जातकर्म। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, PSMG। P फॉर प्राण प्रत्यागमन, S फॉर स्नान, M फॉर मुख विशोधन, G फॉर गर्भोदक वमन, नाल छेदन, जातकर्म और रक्षाकर्म, ये ऐसे ही याद रखना है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग UMP, तो UMP U फॉर उल्बा परिमार्जन, M फॉर मुख विशोधन, P फॉर पिच्चू धारण, नाल छेदन, जातकर्म और स्नान। इसमें स्नान अलग है, इसमें रक्षाकर्म चरक ने रक्षाकर्म बताया, इन्होंने स्नान बताया। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करके याद कर सकते हैं। वाग्भट ने बिल्कुल अलग बताया, उसके लिए एक ट्रिक है, उल्वा प्राण ना स्नान, पिच्चू स्वर्ण का गर्भ ने जीता। एक और बार देखते हैं, उल्वा प्राण ना स्नान, पिच्चू स्वर्ण का गर्भ ने जीता। उल्वा फॉर उल्वा परिमार्जन, प्राण फॉर प्राण प्रत्यागमन, ना फॉर नाल छेदन, स्नान फॉर स्नान, पिच्चू फॉर पिच्चू धारण, स्वर्ण फॉर स्वर्ण प्राशन, गर्भ फॉर गर्भोदक वमन, जीता फॉर जातकर्म। अपरिमार्जन, प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान, पिच्चू धारण, स्वर्ण प्राशन, गर्भोदक वमन, जातकर्म। ये ट्रिक्स के द्वारा हम तीनों आचार्यों के अकॉर्डिंग नवजात शिशु परिचर्या याद कर सकते हैं। मुख विशोधन एवं पिच्चू धारण, चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। नख कटे हुए अंगुली के ऊपर स्वच्छ एवं श्वेत रुई लपेटकर तालु, कंठ, ओष्ठ, जीवा साफ करते हुए तालु पर स्नेहलिप्त कपास पिच्चू रखने का निर्देश किया है। मुख विशोधन कैसे करेंगे? नाखून कटे हुए उंगली के ऊपर पहले हम स्वच्छ एवं श्वेत रुई लपेटेंगे, उसके बाद इन सब पार्ट्स को साफ करेंगे। पिच्चू धारण कैसे करेंगे? तालु पर करेंगे स्नेह से लिप्त, स्नेह से लिप्त तालु पर पिच्चू धारण करेंगे। पिच्चू किससे बना होगा? कपास से पिच्चू बना होगा, कपास निर्मित। चरक ने किससे कहा है? कपास निर्मित पिच्चू धारण करने को कहा है तालु पर। सुश्रुत ने क्या कहा है? सैंधव सर्पी से मुख का शोधन करना। मुख शोधन मतलब सैंधव सर्पी से मुख का शोधन करेंगे। और घृत लिप्त बला तैलाक्त, बला तैल से निर्मित या घृत से निर्मित पिच्चू मूर्धा पर धारण करेंगे। चरक ने कहा है तालु पर, इन्होंने कहा है मूर्धा पर। अब उल्बा परिमार्जन, जरायु को हटाना होता है उल्बा परिमार्जन, जो कि सैंधव सर्पी द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ अलग से नहीं दिया है। नाल छेदन सारे आचार्यों ने कहा है, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। चरक ने क्या कहा है कि 8 अंगुल छोड़कर धातु निर्मित अर्धधार वाले शस्त्र से काटना, कटे हुए भाग के अग्रभाग में और फिर कंठ में सूत्र को बांधना, और पाक होने की स्थिति में लूद्र, प्रियंगु, देवदारू, हरिद्रा, सिद्ध तैल का अभ्यंग और पके भाग पे द्रव्यों का चूर्ण डालें। चरक ने क्या कहा है कि 8 अंगुल छोड़कर नाल का छेदन करना है। किससे करना है? धातु निर्मित अर्धधार वाले शस्त्र से, और कटे हुए भाग के अग्रभाग पे हमें सूत्र बांध के और उस सूत्र को कंठ पे बांध देना है। अगर कुछ पाक होता है, लोध, प्रियंगु, देवदारू और हरिद्रा, ये 4 द्रव्यों से सिद्ध तेल करके अभ्यंग कर देंगे, और इसका ही चूर्ण लोध, प्रियंगु, देवदारू और हरिद्रा का चूर्ण लेके पके हुए भाग पे डालना है। सुश्रुत ने भी 8 अंगुल कहा है, चरक के अकॉर्डिंग भी 8 अंगुल है। नाभि के 8 अंगुल दूर सूत्र से बांधकर शस्त्र से काट देना है, तथा सूत्र के दूसरे सिरे को बालक के गले पर बांधना है। अष्टांग हृदय ने 4 अंगुल छोड़कर बताया है, नाभि पर कुष्ठ तैल का अभिषेक करना बताया, और अष्टांग संग्रह ने 4 अंगुल कपास सूत्र बांधकर तीक्ष्ण शस्त्र से काटने के उपरांत ग्रीवा पे बांधकर लटका दें, तथा कुष्ठ तैल से नाभि का अवसिंचन। गर्भोदक वमन, चरक के अकॉर्डिंग सैंधव लवण और घृत
चटाकर वमन कराना चाहिए। भागवत अकॉर्डिंग सैंधव, लवण, घृत और वचा इसको चटाने का निर्देश है। जात कर्म चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। चरक ने क्या कहा है? मधु घृत को अभिमंत्रित कर शिशु का लेहन, दक्षिण स्तन से स्तन्यपान, शीतल जल से आश्वासित करके मधु घृत अनंता मतलब स्वर्ण, मधु घृत स्वर्ण चूर्ण अनामिका उंगली से चटाएं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्वर्ण, मधु और सर्पी पहले दिन देना है, लक्ष्मणासित घृत सेकंड दिन और थर्ड दिन देना है, मधु सर्पी का प्राशन चौथे दिन पहले पहर में और दूसरे पहर में, स्तनपान चौथे दिन तीसरे पहर में से लेके 5वें दिन तक। अब स्नान चरक ने क्या कहा है? चरक ने कहा है जल से प्राण प्रत्यागमन के बाद, श्वास परिश्वास सम्यक होने पर। सुश्रुत और वाग्भट ने क्या कहा है? बलातैल अभ्यंग के बाद स्नान कराना है। छीरी वृक्ष से सर्वगंध उदक कपित पत्र कषाय से निर्मित किसी एक जल से स्नान कराना है। रक्षा कर्म चरक ने क्या कहा है? परूषक वृक्षों के शाखाएं सूतिका ग्रह के चारों ओर लटकाएं, सरसप एवं चावल के दाने बिखेरें, नामकरण से पूर्व 10 दिन तक तंडुल बलि नामक होम, चौखट पर तिर्यक मूसल रखें, गुग्गुल आदि रक्षोग्न औषधियों को पोटली बनाकर प्रसूता एवं शिशु के कंठ पर बांधें। शिशु के शयन आसन स्वच्छ एवं सुगंधित होने चाहिए। मणि धारण, गेंडा हिरण आदि के दाहिने सिंह का अग्रभाग धारण, रक्षोग्न वचा धारण।